हरियाणा में क्या चौटाला परिवार फिर से एकजुट होने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है? क्या वाकई में हरियाणा में अब फिर से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति को ठिकाने लगाने के लिए चौटाला परिवार ये कदम उठाने जा रहा है? दरअसल बता दें आपको कि 25 अप्रैल को जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का प्रोग्राम झज्जर में आयोजित होगा और झज्जर से क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर जननायक जनता पार्टी ये संकेत देने की तैयारी कर रही है, अजय सिंह चौटाला ये संकेत देने की तैयारी कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला इस तरीके की बिसात बिछाने में जुटे हैं कि हुड्डा के गढ़ को भेद लिया जाए, जिससे कि जाट वोट बैंक जो है उस पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। पिछले 30 सालों से करीब यहाँ पर जिस तरीके से अहिरवाल की राजनीति ने एक किंग मेकर की भूमिका निभाई है हरियाणा में, वर्ष 2000 में जब ओम प्रकाश चौटाला को अहिरवाल ने अपना जन समर्थन दिया तो वो मुख्यमंत्री बने। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस पार्टी को अपना जन समर्थन दिया तो वो मुख्यमंत्री बने, 10 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद 2014 में जब हरियाणा में मोदी लहर चली, उस दौरान अहिरवाल की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब हुई और इसके चलते चंडीगढ़ की कुर्सी का रास्ता तय करना बीजेपी के लिए आसान रहा। 10 साल तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे और 2024 में भी यही हुआ जब बीजेपी ने अहिरवाल में एक बार फिर से परचम लहराया और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला के एक बयान को याद करते हुए अभय सिंह चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि मैं राजनीतिक तौर पर इतना बावड़ा नहीं हूं कि दिया लेकर के और बीजेपी को अपना घर दिखा दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ये पहले से ही जानते थे कि बीजेपी जो है ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पहले चौधरी बंसीलाल मजबूत राजनेता रहे, उसके बाद चौधरी भजनलाल मजबूत राजनेता रहे, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती को हरियाणा में बनाए रखा। लेकिन चौटाला परिवार का जो वोट बैंक था वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर कई बार ओम प्रकाश चौटाला ने सरकारें चलाई और ऐसे में अब चौटाला परिवार सियासी हाशिए पर नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि आगामी वक्त में हम 25 सितंबर से पहले प्रदेश भर में मैं हर गांव में जाऊंगा, हर गांव में जाकर के वहां के लोगों से मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करूंगा। 25 सितंबर हर साल जो कि चौधरी देवीलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, उस सम्मान दिवस के अवसर पर कम से कम हम 5 लाख लोगों को, कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत होकर हरियाणा की राजनीति में अपनी एक मजबूत सियासी लड़ाई लड़ सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी से साथ छोड़ चुके नेता, जिसमें कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं, कुछ भाजपा में जा चुके हैं, कुछ जननायक जनता पार्टी में जा चुके हैं, उन सबसे संगठन के जो तमाम प्रभारी हैं वो मुलाकात करके उनसे बात करेंगे और उसी आधार के ऊपर आगामी वक्त में हरियाणा में हम फिर से इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती देंगे। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि यदि हमारे साथ वो आते हैं, यानी कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला फिर से परिवार को एकजुट करते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 को जब ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि का समारोह का आयोजन किया गया तो उस दौरान देश भर के तमाम राजनेताओं ने यह अपील की थी चौटाला परिवार से कि परिवार एकजुट हो जाए। और उसके बाद अभय सिंह चौटाला ने पहल भी कर दी है, कई बयान दिए उन्होंने, जिसको लेकर के साफ तौर पर वो अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक साथ आए और आगे बढ़े। लेकिन अजय सिंह चौटाला इस पूरे मामले को कहते हुए नजर आ रहे हैं चैप्टर क्लोज हो गया है। सुनिए किस तरीके से चौटाला परिवार की बयानबाजियां चल रही है। आगामी 25 तारीख को हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग है झज्जर में, जिसमें हम पार्टी के संगठन को नया रूप देंगे और उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे पूरे प्रदेश में। पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस तो 12 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाई। किस कांग्रेस की बात करते हैं पता नहीं।
पर वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हो आप? जो हर जगह विरोध हो रहा है, कई जगह देखा गया, कल मोदी जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि समय समय पर हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करके लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं और यही खेल भी खेला जा रहा है। तो आप किस तरह से नई शुरुआत करेंगे? आप जननायक जनता पार्टी जो है किस प्रकार से एक मजबूती के साथ खड़ी हो? जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है और हमने सदैव उनके नक्शे कदम पर चल करके राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल के जितने समर्थक, जो उनके अनुयायी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी, उनके साथ काम करने वाले लोग सब अब जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े और फिर से हरियाणा में चौधरी देवीलाल के दौर को लेकर। हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह नहीं विचारोगे, किसको तोड़ेंगे? तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई हैं। 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी जाएंगे तो आपके साथी थे क्या? नहीं सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब अब आपके लिए कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। पूछ लेते हैं। अबे जी मेरे पास सवाल है। एक मिनट। इन लो पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लो पार्टी का मजबूत होते हुए कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसके अनदेखी करना है। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हो। मुख्यमंत्री ने कहा था भी टैक्स फ्री बजट दे रहा हूं और अभी तक तो मेरी ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पे टैक्स लगा दिया। बिजली की बहुत बड़ी मार है। 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के चलो उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। 5,000 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त लोगों के ऊपर भार पड़ेगा। आप तो संख्या बना रहे हो, कांग्रेस वालों को तो सलाह दोगे? सलाह तो मेरे से ज्यादा आप अच्छी दे सकते हो। कांग्रेस वालों को अब सारी चीज समझ आ चुकी है, हमारी सलाह की जरूरत नहीं ना, हम सलाह देते हैं ऐसे लोगों को। आप मान के चलो कि जिस पार्टी की अंदर आपस में तालमेल नहीं होगा वो पार्टी लगातार कमजोर होगी। तो कांग्रेस कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? गरीब लोगों के तो मकान लोगों ने एक भरोसा किया कांग्रेस पे, गठबंधन पे, इंडिया जो बनाया उस पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए आज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। पीएलपी वाले मेरे को कुछ आप बता दो, किस तरीके से क्या मानते हैं, कितने काम भी अटकते होंगे? आप खुद पीएलपी रहे हो, किस तरीके से पीएलपी का लीडर होना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने भी आयोग बनते हैं गवर्नमेंट में, सरकार में, उन आयोग के नियुक्ति के अंदर अपोजिशन लीडर का होना बहुत जरूरी है। उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो मान के चलो कि ये सबसे बड़ी